विहान और आरुषि अलग हो जाएंगे। ये ठीक है? चुप हो जाओ नर्मदा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा हो रहा है माँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं देखती हूँ। बस बच्चे के लिए घर का खाना लाई थी। रुकिए, हमें चेक करना पड़ेगा, तब भी आप जा सकती हैं। रुकिए, ऐसे कैसे आप इन्हें घर का खाना लाने दे सकती हैं? हमारी बेटी वहां मौत से लड़ रही है और आप जेल में इस खूनी और इसके परिवार वालों को पिकनिक मनाने दे रहे हैं। देखिए, अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है, वो एक्यूज्ड है अभी। इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर उस लड़की ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है और मेरी बेटी वो मौत से जूझ रही है और आप इन लोगों को मिलने दे रहे हैं। देखिए इन लोगों को, जेल में मजे कर रहे हैं लोग। बहन जी, हम कोई मजे नहीं कर रहे हैं, हम भी उतने ही परेशान हैं जितने कि आप। बस नहीं है ऐसा कुछ भी। सर, इनकी बेटी मौत से जूझ रही है सर, कुछ तो बोलिए। बाहर चलिए, बाहर निकलो, जाओ बाहर चलो आप। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? जब तक ये लोग बाहर नहीं जाएंगे हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे किसी खूनी को सपोर्ट कर सकते हैं आप? अबे खूनी किसको बोला? हाँ? खूनी किसको बोला? बहन है वो मेरी। फोटोग्राफ क्या करता तू? जानता है इसका? चल तूने एक रिपोर्टर पे हाथ उठाया, ये बहुत महंगा पड़ेगा। साले अमीर हो तो कुछ भी करोगे क्या? छोड़ूंगा नहीं एक एक को। अरे लेके जाओ बाहर। प्लीज आप लोग भी जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। हमारे लिए मुसीबत मत खड़ी कीजिए सर। चाहिए वो आदमी बहुत सारा लोगों के साथ बाहर बहुत हंगामा कर रहा है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। माँ, आप क्या सोच रहे हो? जब वो बदमाश सारे लोगों को लेकर अंदर आ जाएगा, आप उस बात का इंतजार कर रहे हो क्या? कुछ करो ना माँ, प्लीज माँ। हे भगवान, वो लोग वहां भी पहुंच गए। माँ, वो लोग पुलिस स्टेशन में आरुषि और उसके घर वालों के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। बंद करवाओ ये सब। माता जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। अरे 2 सेकंड में बंद हो सकता है ये सब कुछ। बस यहाँ अपने पैसों का बैग थमाया और वहां एकदम सन्नाटा, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। गीता, वो बैग ले आओ।
अम्मा जी, ये साहब कौन है? मुझे धक्का क्यों मारा? इससे पहले कि मैं तुझे और मारूं, निकल जा यहां से, वरना तुम्हारी फैमिली को एक और केस लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे मर्डर का, समझे? चल निकल। ये तूने अच्छा नहीं किया। तेरी बीवी जो जेल में है ना, अब तो तू उसे मिलने से रहा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम सबको सबक सिखाऊंगा मैं। देखता हूं तुम लोग कैसे बचते हो। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। विहान, हमें माफ कर दो विहान, हम तुम्हारी आरुषि को नहीं संभाल सके। नहीं दादी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूं ना। आरुषि को विहान से कोई अलग नहीं कर सकता, इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में नहीं। आरुषि! विहान, देखिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलने दीजिए। विहान, सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर, एक बार मुझे आरुषि से मिलने दीजिए। मैं अभी अभी इंडिया लौटा हूं, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था, मुझे अभी अभी पता चला। देखिए सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, मीडिया ने पुलिस की धज्जियां उड़ा रखी है, बाहर लोग मोर्चा लेके खड़े हुए हैं, हम आपको नहीं मिलने दे सकते, आप प्लीज जाइए यहाँ से। सर देखिए, आप मुझे मेरी बीवी से मिलने से रोक नहीं सकते। हम रोक सकते हैं, ऐसे नहीं रोक सकते। छोड़िए मुझे, मैं कहता हूँ मैं आप सबके खिलाफ एक्शन लूंगा। देखिए मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन हमसे अभी भी कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। लेकिन आरुषि, देखिए मुझे छोड़ दीजिए। आरुषि, आरुषि, छोड़ दीजिए। विहू, वो लोग मुझे आरुषि से मिलने से कैसे रोक सकते हैं दादी माँ? अपने आप को संभालो विहान। वो आदमी अरविंद तो मीडिया का फायदा उठा रहा बेटा, और मीडिया को सेंसेशनल न्यूज ही चाहिए होता है ना, और क्या। और वैसे भी बस आज की रात की बात है बेटा, कल सुबह सुबह तो आरुषि की बेल हो जाएगी, और फिर वहां सबके साथ इस घर में होगी ना। अगर आरुषि को बेल नहीं मिली तो डर लग रहा है दादी। ना ना विहू ना, तुम तो मेरे शेर बच्चे हो, है ना, तुम ऐसे नहीं टूट सकते बेटा। बी पॉजिटिव, सब ठीक होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। हेलो माँ, हाँ बबीता, बोलो बेटा, बोलो। माँ वो, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? बोलो बबीता, हाँ बोलो, बोलो बेटा। वो लड़की कोमा में चली गई। गॉड, हाँ, अब क्या होगा दादी? अब मैं बताता हूं कि क्या होगा। अब आपको अपनी बीवी को भूलना होगा, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि वो अब मेरी बीवी को मारने के जुर्म में जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ने वाली है। गई, अब तो वो लंबी गई।
अरे आप लोग वक्त की जरूरत को नहीं समझ रहे हो। देखिए अभी भी मौका है, मुझे पैसा दे दो और सब कुछ खत्म। इतने अमीर हैं आप लोग, दौलत के समंदर में रहते हो, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? अगर उसमें से मैंने एक लोटा पानी मांग ही लिया तो क्या बुरा किया? लगता है विहान साहब आप अपने बीवी से ज्यादा अपने पैसों से प्यार करते हैं। Get out! I said get out! विहू, विहान, बेटा ये तुम इस तरह फर्श पर क्यों सोए थे बेटा? मेरी आरुषि भी तो इसी तरह जमीन पर लेटी होगी, तो मैं कैसे ऐसे बिस्तर पर सो सकता हूँ? बेटा मान लो उस अरविंद की बात, मैं जानती हूँ गलत है, लेकिन उसे पैसे दे दो और आरुषि को छुड़ा लो बस। नहीं दादी माँ, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन आरुषि की तकलीफ के आगे पैसे कोई मायने नहीं रखते ना। नहीं दादी माँ, ना तो ये पैसों की बात है और ना ही जिद की, ये बात उसूलों की है दादी माँ। आपने हमें हमेशा सिखाया कि इंसान को ईमानदारी और सच्चाई से जीना चाहिए, चाहे कितना भी बुरा वक्त हो। गलत के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। वो अरविंद गलत है दादी माँ, और अगर आज मेरा ईमान डगमगा गया तो आगे जिंदगी में कभी कुछ भी होगा तो मैं इसी तरह का आसान रास्ता ही ढूंढूंगा। इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता दादी, और ना ही ये चाहता हूं कि आप में से कोई ऐसा करे। दादी माँ, इतने सालों में हमारे खानदान ने सिर्फ ईमानदारी और लोगों का भरोसा ही तो कमाया है, उसी से तो हमारी पहचान है। और अगर आज वही नहीं रहेगा तो हम भी औरों की तरह सिर्फ एक रिच बिजनेस हाउस ही बनकर रह जाएंगे। इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता हूँ दादी माँ। आई एम श्योर आप भी ये नहीं चाहती। गर्व है मुझे, तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। बस ठीक है, अब जैसा तू कहेगा वही होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा दादी माँ। हाँ बेटा, जब हम सब साथ हैं तो ये वक्त भी टल जाएगा। हाँ हाँ। अरे विहान, गुड मॉर्निंग दादी माँ। क्या कर रहा है बेटा? आप सबको याद नहीं था ना? मैं जानता था। अरे आज आरुषि का बर्थडे है। हम लोग तो भूल ही गए बेटा। अरे ताई माँ, याद भी कैसे होगा? आप सबको तो शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि इस घर में आने के बाद आरुषि का ये पहला बर्थडे है। Isn't it exciting? अच्छा, अब ठीक है, ये सारी तैयारी मैं आरुषि के लिए कर रहा हूं। आज उसकी बेल हो जाएगी और वो फाइनली घर पर आ जाएगी। बस अब मैं विश करता हूं कि जब वो घर पर आए तो ये सारी तैयारियां देखकर बहुत खुश हो। और हाँ, आज के दिन नो रोना धोना, नो बीइंग सैड। ओके ताई माँ? मैं चाहता हूं कि ये सरप्राइज आरुषि के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज हो जाए। क्या दादी माँ?
हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। आज हम आरुषि का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसे एक जबरदस्त सरप्राइज भी देंगे। बल्कि मैं तो अपने हाथों से उसके लिए हलवा बनाऊंगी। हाँ, मैं भी आमरस बना देती हूँ, उसे बहुत पसंद है। और मैं रसगुल्ला। वाह, नाउ दैट्स लाइक माय मदर्स। बस अब आप सब चिंता छोड़ दीजिए, मैं यूं गया और आरुषि को लेकर आता हूँ। संभाल के जा। बाय बाय बेटा। हे भगवान, कृपा करो, आज मेरे विहान के विश्वास का मान रख लो। आज कुछ गलत मत होने देना। मैंने डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। ओके, आप उन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन मैं इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। देखता हूँ ये कैसे जाते हैं। ये जो अरविंद है ना, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी अभी इसे ये कहते हुए सुना कि तुम्हारी प्रियंका दीदी को यहाँ से जाने नहीं देगा। क्या? अब? डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। तुम एक काम करो, तुम प्रियंका दीदी को लेकर तैयार रहो। ओके। असल में क्या है कि मीडिया की वजह से हमें कई बार ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे। लेकिन सर, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं अपनी बीवी से नहीं मिल सकता हूँ। वो अपराधी नहीं है, और आप भी जानते हैं कि अगर सैटरडे संडे बीच में नहीं होता तो आरुषि की बेल कब तक हो गई होती। जी जानता हूँ, लेकिन आपको बताया ना मैंने कि मीडिया की वजह से हम मंजूर होते हैं, वैसे ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं हाथ धोकर। इन्हें तो बस बहाना चाहिए। सर, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात समझिए। इस वक्त तो यहाँ पर कोई मीडिया नहीं है। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मेरी बीवी से मिलने दीजिए प्लीज। ठीक है, जाइए, मिल लीजिए। थैंक गॉड सर, थैंक यू सो मच। विहान, रोना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, कहाँ थे? बस बस बस। कहाँ थे तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। I missed you. I missed you too. Happy birthday. भूल गई थी। कि मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारा पहला बर्थडे है ना? That's my wife. और मैं तुमसे वादा करता हूँ, और ऐसे ढेरों बर्थडे हम साथ मनाएंगे एज अ फैमिली। ये जो बुरा वक्त है ना, सब टल जाएगा। ये हमें और हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा, ताकि हम ऐसे वक्त का सामना आसानी से कर सकें। अब जल्दी सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, ओके? Thank you. You're most welcome. बस अब लॉयर बेल ऑर्डर लेकर आता ही होगा, उसके बाद हम साथ में घर चलेंगे। वहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या? तू सरप्राइज बता दिया तो कैसे चलेगा? विपिन, सबको अलर्ट करो, जल्दी बुलाओ। हाँ सर, हम लोग पहुंच रहे हैं सर। ये सर। क्या हुआ है विहान? आई थिंक कोई इमरजेंसी होगी शायद।